तो आदिल सर, क्या नाराजगी हो गई? बीजेपी कह रही है कि देखिए मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज पूरा देश देख रहा है। और देश के वो सभी शक्तिशाली देश, पूरे दुनिया के सभी शक्तिशाली देश आज मोदी जी के इस तानाशाही पर सवाल उठा रहे हैं। कौन सी मजबूती उन्होंने की? महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महिला सुरक्षा है नहीं, किसानों के हत्याएं कर रही है मोदी सरकार। कहाँ कौन सा काम अच्छा कर रही है? इस देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में। 35 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उनका डाटा कह रहा है, उनका आंकड़ा कह रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में। 35 रुपये में पेट्रोल डीजल बेचने का वादा करके आए थे, 100 से पार है। 300-350 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, 1000 के पार है। कौन सा क्या कर रहे हैं भाई? महिलाओं के साथ अभद्रता उनके सांसद करते हैं और उनके सांसद पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मोदी जी ताली बजाते हैं। किसान, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 के से अधिक किसान शहीद हो गया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हत्या कर दी। कौन सा काम किया इन्होंने? एक काम बताया भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे देश के अपोजिशन को जेल में डाला जा रहा है। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता को आपने गैर संवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से जेल में डाल दिया। आज पूरे दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, पूरे देश के लोग गुस्से में और सवाल पूछ रहे हैं कि जिस शरद चंद्र रेड्डी के गवाही पर आपने अरविंद जी को जेल भेजा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए ईडी की कस्टडी में देता है अपने खुद को बचने के लिए। तो आज पूरा देश खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। आज रामलीला मैदान से पूरे इंडिया अलायंस के लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे से आए हुए लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि इसकी गूंज भारतीय जनता पार्टी के कानों तक सुनाई देगी, मोदी जी के कानों तक सुनाई देगी। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देगी तो ये सबसे बड़ी भूल है। अंदर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल बाहर वाले से ज़्यादा खतरनाक है। आपने अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। हर घर से, हर मोहल्ले से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। किस किस को गिरफ्तार करोगे? सर, सत्यपाल मलिक ने अभी थोड़े टाइम पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी को 1 महीने पहले या चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको लगता है जानबूझ के किया गया या जो करप्शन है वो कुछ ना कुछ है उसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काला सच, जो इस आज तक के देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया है, देश के सामने था। इस अपने काले सच को छुपाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। सत्यपाल मलिक जी ने एक बात और कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल से लगता है और आज ये साबित हो रहा है। भाजपा अरविंद केजरीवाल जी से डरती है, उनके कामों से डरती है, इसलिए उनको जेल भेजा गया। सर, भाजपा का ये भी कहना है कि दिल्ली और पंजाब में ही दबदबा है आप लोगों का, बाकी जगह आप जाते तो जमानत जब्त हो जाती है, हम तो बहुत आराम से 400 पार कर लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही होती ना तो अपोजिशन को खत्म नहीं कर रही होती, सारे भ्रष्टाचारियों को तोड़ के अपने यहाँ शामिल न करा रही होती। भाजपा जिस तरीके से बौखलाई और डरी हुई है, इससे साफ है कि भाजपा 40 पार भी नहीं जा रही। भाजपा ये भी कहती है कि डर किस बात का है? अरविंद केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार हैं, अगर जब कुछ किया ही नहीं है तो कोर्ट से उन्हें राहत क्यों नहीं मिल रही? हमारे 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पिछले 2.5 साल से ईडी को 25 पैसे के कहीं रिकवरी नहीं मिली है। तो अपोजिशन को, खासकर आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार करके जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है बगैर किसी सबूत के, वो साफ जाहिर है कि तानाशाही चरम पर है और भाजपा डरी हुई है। मोदी जी तो कहते हैं मैं तो झोला उठा के ले चलूंगा, मुझे तो किसी का डर नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के लोग इस बार मोदी से झोला जरूर उठवाएंगे। तो आज हमारे साथ महागठबंधन की रैली में मौजूद है पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर फौजा सिंह सरारी जी। तो फौजा सिंह सरारी जी, आप क्यों आए? हम आए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि जहाँ आप सामने भी देख रहे हो कि लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र को खतरा हो गया कि जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री वाला काम करे, तानाशाह वाला नहीं है। तो एक तो तानाशाह बन के वो ईडी का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनके पर्सनल नौकर होते हैं। तो ईडी को भी चाहिए कि आप संविधान के तहत नौकरी करते हो तो अपनी ड्यूटी करें। ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया कि ईडी की मार्फत उनकी सहायता लेकर किसी अफसर, किसी राजनेता को दल बदला रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं। ये गुंडागर्दी है, ये अच्छी लोकतंत्र की निशानी नहीं है। तो ये जितने लोग आज आए हैं इंडिया गठबंधन वाले, सभी की मंशा यही है कि मोदी पे जाओ, देश बचाओ। जब सोच घटिया हो जाती है ना, तो उस वक्त तो लोग इकट्ठे होते हैं। ये लोकतंत्र का जमावड़ा आप देख रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग आए हैं।
तो इंडिया गठबंधन की मंशा ये है कि इस बार अगर मोदी को नहीं हरा पाएंगे तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो सभी एक साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भाजपा का रथ रोका जाए तो और गठबंधन की सरकार बने, तभी देश बचेगा, नहीं तो खतरा है, देश लोकतंत्र को खतरा है। तो सर बीजेपी का सवाल है कि जैसे आज शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक पीएम फेस क्यों नहीं चुना गया? नहीं, देखिए पीएम फेस जब एमपी बनेंगे तो बाद में चुना जाता है। ये लोग तो हेरेडिटरी सिस्टम है, इनके तो पितरी सिद्धांत जैसे आप मानते हो कि पिता पुरख की धंधा है कि पहले वो आगे चलता रहेगा। ये गठबंधन में ऐसा नहीं है, जब एमपी बन जाएंगे तो सरकार बन जाएगी तो देख लेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि पहले अनाउंस करना पीएम कौन है, पीएम वही बनेगा जिसको लोग चाहते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि परिवारवाद वाली ये जो राजनीति, तो पहले से बोलेंगे कि ये बनेगा, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोग चुनते हैं, जिसके पास ज़्यादा एमपी होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। पर ये ठीक नहीं है कि पहले क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। तो सर गठबंधन का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है अब की बार 400 पार? नहीं, ये कहने में तो कुछ भी कह लें, अब की बार 400 पार नहीं होगा, अब की बार तो नीचे आएंगे, क्योंकि जब लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो अंत तो होता ही है। आपने सुना होगा कि जब कोई ज़्यादा तानाशाह होता है तो उसका अंत होता है। तो इतिहास भी गवाह है कि जब का भारत बना तो काफ़ी लोगों ने इससे दिल्ली पर राज किया, करते रहे। जो तानाशाह था वो अब भी नहीं बचे, सब चले गए। तो जो लोग अच्छा काम करता है उसका दुनिया से नाम रहता है। जैसे ये देखिए कि भाजपा वाले क्या कर रहे हैं कि मोदी साहब जो उनके साथी हैं, नीरव मोदी, फलाना मोदी, जितने भी अरबों लेकर भागे हैं, उनको वापस लाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया। तो केजरीवाल साहब को क्यों कर भीतर किया? तो ये तानाशाही है। चाहिए तो ये चाहिए था कि मोदी साहब जितने आदमी भारत का पैसा लेकर भागे हैं, जहाँ इन्होंने भगाए हैं, उनको वापस लाने के लिए कोशिश करते तो कितना अच्छा होता। ये तो तानाशाही है, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। सर जैसे इस समय आपके जितने भी टॉप लीडरशिप है वो मोस्टली जेल में है, तो इस समय क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की सरकार जेल से ही चलेगी, या सुनीता केजरीवाल जी जैसे प्रमुख चेहरा बनकर सामने आ रही हैं तो अब जो लीडरशिप है उनके हाथों में जाएगी? मैं हंसी इसीलिए हंस रहा हूँ कि किसी आदमी को जेल में भेज दोगे ना तो उसकी जो सोच है उसको कैद नहीं किया जा सकता। केजरीवाल साहब को कैद किया है तो उनकी सोच कैद नहीं हुई, वो तो अभी भी प्रचलित है। ये कितने लोग हैं उनकी सोच के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अच्छा नहीं है जेलों में डालना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो लोग बड़े होते हैं, जिसको लोग चाहते हैं उसको चुन लेंगे। पर ये जैसे ये चाहते हैं भी हमें चुना जाए, ये गलत तरीका है इनका। सर अभी थोड़े टाइम पहले सत्यपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप देखना 1 महीने पहले यहाँ चुनाव से थोड़े टाइम पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपको लगता है जानबूझकर किया है ये बीजेपी ने? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने बोला कि जब कोई लीडर जो मुखी होता है उसको जेल में डाल दो तो जो पीछे वाले दिल छोड़ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, केजरीवाल साहब अंदर जेल में है तो ये सोच, उनकी सोच मिलने वाले लोग पहले बहुत जोश से हैं। तो मेरा ख्याल है कि केजरीवाल साहब को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है कि जिसका हमारे पंजाब में आपको बताते हैं कि एक बार उस वक्त आतंकवाद का समा था तो कुछ लोग जेल में बैठे थे, तो लोगों को हमदर्दी होगी उसको जिताया। तो ये फ़ायदा हो रहा है, जो अच्छा करता है परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। सर बीजेपी का एक सवाल और है कि अगर गठबंधन में इतनी एकता है तो महाराष्ट्र में और बिहार में इन लोगों की बात क्यों नहीं बन पा रही? अरे तो भाई वो तो ईवीएम का खेल है, वो तो ईवीएम का खेल है। बटन दबाओगे झाड़ू का और चली जाती है कमल के फूल पे, जब पंजे को लगाता है तो उधर चली जाती, तो ईवीएम का खेल है। जब तक ईवीएम, इसीलिए तो मोदी साहब बोलते हैं कि 400 पार के ईवीएम का खेल उनके हाथ में है। तो जो इंजीनियर हैं वो मिले हुए हैं, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तो फेयर एंड मतलब साफ सुथरे इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। सर न्यूज़ इंडिया के थ्रू कोई जनता को स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? जनता को यही मेरा मैसेज है कि भारतीय लोकतंत्र के पहरेदारों, अपना फर्ज पछाणो, जो गुंडा तंत्र है उसको बजाओ, जो देश के विरुद्ध है, जो सरकारी प्रॉपर्टियां बेच रहा है उसको भगा दो, जो अपने साथी संगी कारपोरेट घराने हैं उनको सब कुछ बेच रहा है तो उनको बजाओगे तो भगाओगे तो देश बचेगा, नहीं तो ये देश लूटा जा रहा है। आप सबकी ड्यूटी बनती है कि अपना देश बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दो। थैंक यू सर। इस महागठबंधन रैली में रणबीर बुल्लर जी भी मौजूद हैं जो पंजाब के एमएलए हैं। जानते हैं आखिर वो आए क्यों है? सर क्यों आए? मोदी जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश की आज़ादी बड़ियां कुर्बानियां नाल मिली, और जे सारे अदारियां नूं
ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਬਲ ਆ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕੰਮ ਆ। तो सर ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। तो आपको लगता है तानाशाही आ गई है देश में? बिल्कुल। पहले ये बोला जाता था कि जो पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जो आदमी अच्छे काम करता है उसको कमज़ोर बोलते हैं और जो धक्का करता है उसको तानाशाह बोलते हैं। सर बीजेपी का तो कहना है विपक्ष जितना चाहे जोर लगा ले लेकिन 400 पार तो बीजेपी करेगी। देखो जे लोग फैसला करनगे, ये बीजेपी या कांग्रेस या आपका सवाल नहीं है, सवाल है कि लोगों की कचहरी पे जाना है और हिंदुस्तान के लोग अब वो वाले लोग नहीं है कि जो पीछे लग जाएंगे। लोग जानते हैं कि कौन क्या करता है और कौन सी पार्टी लोगों के लिए क्या करती है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है, इसलिए ये जो ईडी लगती है, सीबीआई लगती है या जेल में भेजा जा रहा है? देखो अब इलेक्शन अनाउंस हो गए, उसके बाद भी ऐसे हथकंडे बरते जा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है ना, ये घबराहट है। अब चोणों में लोग फैसला कर देते कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है, तो आप चोण प्रचार के लिए तो सभी को बाहर छोड़ो। ये कौन सा देशद्रोह का काम है कि जो विदेशी ताकतों से खतरा है। लेकिन सर बीजेपी का तो कहना अगर केजरीवाल जी बिल्कुल सच्चे हैं तो उन्हें डर किस बात का है? अदालत उन्हें छोड़ती क्यों नहीं, अदालत बेल क्यों नहीं दे रही उन्हें? देखिए किसी भी आदमी पर जब केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, एविडेंस झूठे हों गलत हों, उनको गलत प्रूव करने के लिए समय लगता है। और ये चोणों का समय क्यों चुना गया? इसमें सीधी बात है कि ये सच्चाई से भाग रहे हैं, ईमानदारी की सरकार से भाग रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने एक आदमी को लगातार फतवा दिया और दिल्ली के लोग क्या जानते नहीं कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोगों को ये आज़ादी है वो अपना प्रचार करें। महायुद्ध महादंगल पार्लियामेंट चुनाव में हो रहा है, उसमें अपनी बात रखें, फैसला लोगों पर छोड़ दें। जो लोगों की अदालत है वो खुदा की अदालत होती है, तो लोगों की अदालत पर जाने दें। मैं समझता इनको तो वैसे रिलीज कर देना चाहिए, भी जाओ भाई वोटें मांगो। तो सर जैसा आपने कहा कि दिल्ली में इस बात में कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल जी 2 बार जीत के आए, उसके बाद एमसीडी में भी जीते, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो जनता जो है दिल्ली की वो बीजेपी को जिताती है। इस बार आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का पक्ष इस बार भारी रहेगा? देखिए इसी जनता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया और अगर 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं हुई। अब तीसरी बार की बात है कि तीसरी बार देश के लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, पिछले 10 सालों का हिसाब किताब इनसे लेंगे। मैं समझता हूं कि ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है। वोट पोस्ट पोल होगी तो वोटर बता देगा कि हमें कौन सा चाहिए, केजरीवाल चाहिए या मोदी चाहिए। तो सर आखिरी सवाल ये है, जैसे कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाना नामुमकिन सा ही है लगभग, और सुनीता केजरीवाल जी इस समय प्राइम फेस बनकर आ रही है, तो इस समय आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप किसके हाथ में रहने वाली है? जेल से चलेगी सरकार या सुनीता केजरीवाल जी चलाएंगे? देखिए सीधी बात है, हिंदुस्तान में हम सब लोग राम जी को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं। सरकार कल को कौन चलाएगा आज किसी को नहीं पता, कल को कौन सी पार्टी जीतेगी ये किसी को पता नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि जिसके हाथों में ये लाइन बनी है वो ही सरकार चलाएगा, और सरकार जो है वो लोग चलाते हैं, लोकतंत्र चलाता है। तो लोग सरकार चुनते हैं, तो मैं समझता हूं कि लोग ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। तो रीना मैम नाराजगी किस बात की हो गई? मोदी जी नारी का सशक्तिकरण कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, किसानों की आय भी दुगनी करने की वो बात कर रहे हैं, तो नाराजगी क्या हो गई, क्या दिक्कत हो गई? देखिए सबसे बड़ी नाराज़गी तो ये है कि विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी है, पर सारे वो काम कर रहे हैं जो इमरजेंसी के टाइम में हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उनको जेल में डाला। तो आज दिल्ली की जनता
जो कि अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानती है, अपना भाई मानती है, वो सारे के सारे लोग यहाँ लाखों की तादाद में खड़े हैं। वो मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये इस तरह का जो रवैया है कि जो भी आपसे सवाल पूछे उसको आप जेल में डाल देंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको रोकना पड़ेगा। अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए आज लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बीजेपी का तो कहना है अरविंद केजरीवाल ही वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि जो भी करप्शन करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी करेंगे तो वो जाएंगे, मैं करूँगा तो मैं जाऊँगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन कर रही है बीजेपी। तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत मिला है? मोदी जी के कहने से कि ये करप्ट हैं, कोई करप्ट तो नहीं हो जाएगा। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है। वो सारे लोग जिनको ये भ्रष्टाचारी बोलते थे, हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं बोलते थे। किसी को पानी चोर बोलते थे, किसी को बोलते थे कि जिन्होंने आर्मी ऑफिसर्स की विधवाओं के फ्लैट ले लिए, उन सब लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वो सारे के सारे इनकी वॉशिंग मशीन से धुल गए। उन सबको मोदी जी ने राजा हरिश्चंद्र का सर्टिफिकेट दे दिया। वो सारे भ्रष्टाचारी नहीं है। सिर्फ जो विपक्ष में वो भ्रष्टाचारी है, एक बार वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो पाक साफ हो जाता है। ये कैसी राजनीति चल रही है? लेकिन इसी पर बीजेपी ने कहा था कि संजय राउत पर भी इल्जाम लगे थे, कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। तो केजरीवाल जी को, यहाँ जितने भी आपके नेता, उनको राहत क्यों नहीं मिल रही कोर्ट से? देखिए, हमारे सब नेताओं को राहत मिलेगी, लेकिन पीएमएलए का जो कानून है उसमें 2019 में मोदी जी ने संशोधन किया। उसमें अब ऐसा है कि बेल मिलना बहुत मुश्किल है। फाइनली सबको बेल मिलेगी, सब बाहर निकलेंगे क्योंकि किसी ने कुछ करप्शन नहीं किया है, लेकिन वो बेल मिलने में समय लग जाएगा। और हम उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप ऐसे किसी पे भी इल्जाम लगा के उसको जेल में नहीं डाल सकते। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। आपको लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे? देखिए, डाला तो लोकसभा को मद्देनजर रखते ही है, क्योंकि इनको डर है कि 2024 में ये जनता के पास क्या मुंह लेके जाएंगे। जो इन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, सबको बढ़िया रोजगार मिलेगा, सबके पास बढ़िया घर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी, वो कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। और अब इनको डर लग रहा है, तो उसकी वजह से इन्होंने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया। सारा विपक्ष जेल में है तो आपके खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा? तो आप वैसे ही बोल दीजिए कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मत करवाइए, और बोल दीजिए कि आज के बाद हमेशा के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। मैम, इस समय आपका नेता कौन है? सुनीता केजरीवाल जी या अरविंद केजरीवाल जी? वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है जो प्राइम फेस है वो सुनीता केजरीवाल जी बनती जा रही है धीरे धीरे। तो किसकी लीडरशिप में इस समय जो है आम आदमी पार्टी है? देखिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं और हमेशा रहेंगे। वो जेल के अंदर हों, जेल के बाहर हों, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और हमारे नेता भी रहेंगे। तो मैम, बीजेपी को और जो विरोधी हैं उनको कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी है उस गरीब के लिए जो 70 साल से देख रहा था कि ना उसका स्कूल बदल रहा था, ना उसका अस्पताल बदल रहा था। उनके लिए एक होप की किरण थे अरविंद केजरीवाल जी, और उनको जेल में डाल के बहुत बड़ी गलती करी है। आखिरी सवाल, और कुछ विरोधी आप लोगों के ये भी कह रहे हैं कि थोड़े समय की बात है, मनीष सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जैन गए, संजय सिंह गए, तो इनको थोड़े टाइम तक लोगों ने याद रखा। ऐसे केजरीवाल जी को भी थोड़े टाइम याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे क्या? इसके बारे में क्या कहना है? ये इसके बारे में ये कहूँगी कि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई भुला देगा। आज देखिए आप कितने लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये लोग हमने नहीं बुलाए हैं, अपने आप आए हैं, अपने आप आए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तानाशाही से। तो आपको लगता है दिल्ली की जनता का प्यार या देश में जितने भी जनता का प्यार केजरीवाल जी को बाहर निकालेगा जल्द से जल्द? बिल्कुल, ताले टूटेंगे, केजरीवाल जी बाहर निकलेंगे। हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, हर कोई तैयार है।